तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं रेखाखंड AB को एक बिंदु P जो है बाह्यता विभाजित कर रहा है, ठीक है। A और B के निर्देशांक दिए हैं, निकाल सकते हैं। तो लिख दीजिए बिंदु P के निर्देशांक बाह्यता विभाजित का डायरेक्ट कर रहे हैं, आप बाकी चीजें लिखेंगे। आपको मार्क्स लेने हैं तो प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन प्रॉपरली करे हैं, उस तरीके से कर सकते हैं आप। बिंदु P के निर्देशांक, तो फाइनली P के निर्देशांक क्या होंगे, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। लगाइए, अनुपात m1 कितना है 3, और ये रहे निर्देशांक आपके, इसको x2 मान लीजिए 2 माइनस m2 2 है, x1 कितना है 4 है आपका, बटे अनुपात कितना है 3 और 2, तो 3 माइनस 2 1 हो गया फाइनल। ठीक, 3 गुणा y2 आपका 1 है, माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा अपॉन 1। ठीक, और हो गया, आपका आंसर आ गया। 3 दूनी 6 और 8, देखिए 3 दूनी 6 माइनस 8 बटे 1, और इधर कितना हो गया 3 माइनस 3 दूनी 6। ठीक है, इधर से आपका आया माइनस का 2, ठीक, ये माइनस का 2 और इधर से माइनस का 3, ये आपके निर्देशांक हो गए। ठीक, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अभी लास्ट में हमने किया था ना, एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, वही वाला केस है। तो बस इसमें हमसे उस एक्स अक्ष वाले बिंदु के निर्देशांक भी मांग लिए हैं, हमने वहां पे लेट किए थे, माने थे, यहाँ भी हम यही करेंगे। तो मान लीजिए, माना एक्स बिंदु के निर्देशांक एक्स अक्ष पर बिंदु है बराबर x, 0 होगा। ठीक है, और अनुपात भी क्या मान लेते हैं, माना, आप स्टेटमेंट बना के भी लिख सकते हैं, माना एक्स अक्ष रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस, चलिए निकालते हैं। तो P बिंदु मान लेते हैं, बिंदु P के निर्देशांक कितना होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस तो ये कितना हो जाएगा, P बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो यही अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो ये रहा एक्स अक्ष के निर्देशांक, यही लगाने हैं आपको, x, 0 लगा दीजिए। m1 x2 अनुपात आपके सामने रखे हूँ, ये रहे a और b के, x2 की वैल्यू -4 प्लस m2 ऐसे ही, x1 की वैल्यू 1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 की वैल्यू m1, y2 की वैल्यू y2 5 प्लस m2 ऐसे ही, y1 कितना है -5 अपॉन m1 प्लस m2, हो गया कहानी। ठीक है, अब किसको बराबर करेंगे आप, जीरो वाले को बराबर करेंगे, कर लीजिए जीरो वाले को बराबर। तो जीरो वाले को बराबर कर लेते हैं, तो 0 बराबर 5m1 -5m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो फाइनल क्या हो जाएगा,
हमारे पास आ जाएगा 5m1 माइनस m2, 5m2 बराबर 0। तो 5m1 बराबर 5m2, यही तो बनेगा 5m1, है ना। और इसको आगे सॉल्व करते हैं, 5 चेंज कर लेते हैं, m1 अपॉन m2 पे ले आते हैं, ये अपॉन में आ गया, 5 उधर भेज देते हैं, 5/5 कितना होगा 1:1। तो कितने अनुपात में, m1 अनुपात m2 कितना आ गया, 1:1 आ गया। ठीक है, ये आ गया अनुपात। अब हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो एक्स अक्ष के निर्देशांक हैं इसके इसको पूछ रहे हैं कि ये वाला जो बिंदु है ये जो है रेखा को किस अनुपात में व्यक्त कर रहा है, 1:1 में कर रहा है। इसके निर्देशांक भी पूछ रहा है, तो निर्देशांक तो आ गए, लीजिए। ये तो जीरो है ही, बाई वाला निकालने की जरूरत क्या है, एक्स वाला निकाल लीजिए, एक्स वाला ये रहा। तो इसमें m1 और m2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगा। तो निर्देशांक x के निकालते हैं, चलिए x के निर्देशांक निकालते हैं। m1 की वैल्यू 1 इंटू -4 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 2। तो कितने निर्देशांक आ जाएंगे, -4 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज 3/2। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक लिख दीजिए यहाँ पे फाइनल। बिंदु P के निर्देशांक, उसे P माना है ना आपने, कितना हो गया आपके, x की वैल्यू आएगी, y की तो जीरो है ही क्योंकि वो x अक्ष पे स्थित है। ठीक है, हाँ सॉरी माइनस का आ जाएगा, ये माइनस लगाइए। ठीक, अब सही है क्वेश्चन आपका। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं त्रिभुज एबीसी के शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः -1, 3 और इतने इतने दिए हुए हैं। शीर्ष ए और बी से खींची गई मध्यिकाओं की लंबाई निकालनी है, तो बना लीजिए। ये रहा आपका त्रिभुज, ठीक है, ए बी एंड सी। ए से मध्यिका डाली ये रही आपकी, और बी से मध्यिका डाली ये रही। ठीक है, ये इसका नाम ले लीजिए आप ए ई, और ये एफ, एफ की जगह जी। ठीक है, ये हो गया। आपको ए ई और बी जी की लंबाई चाहिए, तो आप लिखेंगे माना त्रिभुज ए बी सी की मध्यिकाएं ए ई तथा बी जी है, बस। और एक बात और ध्यान दीजिए, त्रिभुज की मध्यिका जिस लाइन पे खींची गई होती है वो उस त्रिभुज की उसी भुजा को बराबर दो हिस्सों में बांट देती है। तो जाहिर सी बात है ये मध्य बिंदु होगा, इसका ये भी मध्य बिंदु होगा। तो हम निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी सी के मध्य बिंदु ई के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लीजिए। तो कितना होगा, x2 प्लस x1/2 कॉमा y2 प्लस y1/2। ठीक है, हो गया। अब x2 कितना है आपका, b और c को लेना है आपको, ये सब लिखना भूल गए, चलिए कोई बात नहीं, ये a मान लीजिए, ये b है और ये c है, और b और c पे है तो इन दोनों के लेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस है लेकिन माइनस हो जाएगा 3/2 कॉमा y2 कितना है आपका -1 और -2/2। ठीक है, क्या निर्देशांक आ जाएंगे आपके, आपके जो निर्देशांक आएंगे देखिए, 2, 2 बना, 5 - 3 2, 2/2 1 हो गया, और ये हो गया -3/2, -3/2। तो ये आ गए इस वाले बिंदु का निर्देशांक, डाल दीजिए इस पे 1, -3/2। ठीक, बात ही खत्म हो गई इतनी। अब हम निकालेंगे AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो लिखेंगे AC के मध्य बिंदु G के निर्देशांक,
निकाल लीजिए, इसके भी निर्देशांक निकाल लीजिए, बाद में हम लंबाई निकाल देंगे इनकी। तो आप इनको निर्देशांक निकालिए, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे अब, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, निर्देशांक लिख देते हैं इसका। क्या लिख देते हैं? निर्देशांक। तो निर्देशांक लिखते हैं, किसका लिखना है? जी का निकालना है, ए और सी का। चलिए, तो x2, ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके ए और सी। ए ये है, सी ये है, मैंने देख लिया, आप अपने पास से देख लीजिए, तो मैं वहां से लिख रहा हूँ ए और सी। तो आप एक काम करिए, ए वाले को आप x1 मान लीजिए और सी वाले को आप x2 मान लीजिए निर्देशांक को। तो x2 5 -1/2, कॉमा -1 + 3/2। तो ये कितने आ जाएंगे आपके निर्देशांक? ये आ गए आपके 4/2, कॉमा 2/2, ठीक है। और इससे आपके क्या तैयार हो गए? 2,1। ये आ गए आपके इस वाले बिंदु के निर्देशांक, 2,1, ठीक। अब ये बिंदु के निर्देशांक आ गए, अब आपको लंबाई चाहिए। देखिए बी के निर्देशांक आपके कितने हैं? -3, -2 है। ए के निर्देशांक आपके कितने हैं? -1, 3 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको इनकी लंबाइयाँ निकाल देनी है। तो आप लंबाइयाँ निकालिए इनकी, चलिए निकालते हैं। पहले आप निकालिए ए ई मध्यिका की लंबाई। पता है आपको कैसे निकलेगी? दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फॉर्मूले से। फॉर्मूला आप लिखेंगे, हम नहीं लिख रहे हैं। ए ई की 4 है, ए ई वाला ये है, ए ई की निकाल देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है। तो x2 ये है, उसे x2 मान लीजिए, माइनस होता है उसमें और ये हो जाएगा प्लस, क्यों? माइनस का 1 है इसमें, प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, कितना बनेगा? चलिए करते हैं सॉल्व। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई? ध्यान से देखिए, ये तो हो गई 2 का स्क्वायर 4, ठीक, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो गया? 3 दूनी 6, 6 - 3 9, -9/2। तो -9 का स्क्वायर 81/4, ये बन गई आपके पास वैल्यू। इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनल हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 4 चौक 16, 16 और 81 हो गए आपके 97, ठीक है, अपॉन 4। ये वैल्यू आ गई आपकी इसकी, इस वाली मध्यिका की लंबाई आ गई। तो इसके पीछे इकाई लिख दीजिए, लंबाई है तो। अब कौन सी मध्यिका है आपकी? बीजी। बीजी मध्यिका की लंबाई कितनी हो जाएगी? बीजी वाली की ये हो जाएगी आपकी 2 + 3 हो जाएगा का स्क्वायर, माइनस वो प्लस y2 कितना है? -2, ठीक है, y2 आपका 1 है। चलिए कोई बात नहीं, -1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब काटा पीटी नहीं करेंगे। कितना हो गया? 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ठीक, -3 का स्क्वायर प्लस का 9, 25 और 9 आपके 34। तो ये आ गई आपकी दूसरी मध्यिका की लंबाई। ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहते हैं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड, ए और बी को मिला के बनाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना है। जैसे हमने 3 बराबर भागों वाला क्वेश्चन किया था, तो वैसे ही हम इसको 4 बराबर भागों वाला करेंगे। तो देखिए, एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक भाग हो गया, दूसरा यहाँ लगाया, तीसरा यहाँ लगाया, ये हो गया पी, क्यू और आर हो गया, ठीक है। ये 3 पॉइंट लगाए, अनुपात इसका सबका 1-1 रहने वाला है, ठीक है। कितना रहने वाला है? 1-1। वरना आप वाला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे। हो गया। अब आपको इन 3 बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं, 2 तो पहले से ही दिए हुए हैं। तो आप हम इसको डायरेक्ट करते हैं, आप लिख देंगे यहाँ पे माना
रेखाखंड ए बी को पी क्यू आर समान अनुपात में विभाजित करते हैं, 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, इस तरीके से लिख दीजिए। तो अब हम यहाँ लिखेंगे बिंदु P रेखाखंड को एक अनुपात कितने में, P ले रहा है तो क्यू आर तो है ही नहीं, 1:3 में, 1:3 में विभाजित करता है। तो P के निर्देशांक फॉर्मूला लगा दीजिएगा आप, और हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे P के निर्देशांक निकालेंगे हम। तो हमारे पास में P के निर्देशांक कितने आएंगे, तो कितने हो जाएंगे, चलिए करते हैं हम। M1 आपका 1 हो गया, M2 वो सॉरी X2, फॉर्मूला आपका M1 X2, X2 कितना होगा, यही आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है, ये X1 है, ये Y1, X2 Y2। तो X2 कितना है आपका 2 प्लस M2 इंटू X1 कितना -2, ठीक, अपॉन M1 प्लस M2 कितना 4 हो गया, कॉमा अनुपात वही रहेगा, और Y2 प्लस 3 इंटू Y1 कितना 2 अपॉन 4, सॉल्व कर दीजिए इसको। तो कितना हो गया 2 - 6/4 कॉमा 8 + 6/4, ठीक है, ये कितना हो जाएगा -4 -4 और 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो -1, ये कितना हो गया 14, 8 6 14, 14/4 7/2 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गए P के निर्देशांक। अब ऐसे ही आपको क्या लिखना है, बिंदु Q रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, ध्यान से देखिए बीचों बीच वाला पॉइंट है, ये हम मध्य बिंदु को लगाएंगे, क्यों हम बार बार इतना बड़ा लगाएं हम, तो Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक निकालेंगे, कितना हो गया X2 वही रहेगा, A और B के लिख दे, A B के निर्देशांक -2,2 और 2,8, ठीक है, तो x2 प्लस x1 माइनस का है बटे 2, कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन 2, ठीक है, कितना आ गया, देखिए ये 0 हो गया, कॉमा 8 और 2 10/2 5, ये भी आ गए। अब आपको क्या निकलना है, R के निर्देशांक, ठीक है, बिंदु R रेखाखंड AB को 3:1 में, जब R ले रहे हैं तो 3 वाला पोर्शन इधर हो गया, 1 उधर रह गया, तो 3:1 में विभाजित करता है, तो बिंदु R के निर्देशांक, तो R के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए इस निर्देशांक में बस आप अनुपात चेंज कर दीजिए, थोड़ा आइडिया लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, इसमें बस आप अनुपात चेंज कर दीजिए, ए और बी वाले पॉइंट तो लगे हुए हैं यहाँ पे, x1/2 आपके चेंज ही नहीं हो रहा है, वो आपके फिक्स है ना, x1 x2 y1 y2 फिक्स है, वो चेंज ही नहीं हो रहा है, केवल क्या बदला है इस वाले से, अनुपात बदला है, सेम इसी के लिख दीजिए, लेकिन अनुपात बदल के 3:2 प्लस 3:1 1 - 2 अपॉन 4, 3 × 8 प्लस 1 × 2 अपॉन 4, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके निर्देशांक आ जाना चाहिए, देखिए 3 दूनी 6 -2/4, कॉमा 24
प्लस 2/4। ठीक, कितना हो गया? ये आपके प्लस के 4/4 प्लस का 1 कॉमा 26/4, 26/4 तो 13/2, 2 से कट जाएगा ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आसान था क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस इसी क्रम में है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। चलिए, इस तरीके की शेप होती है जिसकी चार भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होते हैं। ओहो, टेढ़ा हो गया, तो गलत हो गया, तो बनाते हैं, सही से बनाते हैं। ये बन गया। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो कहीं से भी क्रम स्टार्ट कर लीजिए, ए बी सी डी। टफली फिगर है। तो ए वाला पॉइंट कितना है आपका? 3,0, बी वाला कितना है? 4,5 एंड सी वाला कितना है? -1,4 एंड डी वाला कितना है आपका? -2, -1। तो बस आपको क्या करना है, विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो ये आपके दो विकर्ण है, ए सी विकर्ण की लंबाई मान लीजिए, विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी की लंबाई। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, ए और सी, ए और सी ये रहा। तो इसमें लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा ए और सी में? -3 -1, कहाँ गया, ये रहा, x2 -x1। ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2, तो कितना हो जाएगा? 4 - 0 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपका सॉल्व होके? ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस ये 4 का स्क्वायर 16 कितना हो गया? √32। ठीक है, और 16 16 32 हो गए, और 32 को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? 16 दूनी 32, और 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। ऐसे ही विकर्ण, कौन सा विकर्ण निकालेंगे? विकर्ण बी डी की लंबाई निकाल लीजिए। बी डी की लंबाई कितनी हो जाएगी? ये रहा आपका बी और डी। तो -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर 36, और ये -6 का स्क्वायर 36। तो ये कितना हो जाएगा? ऐसे हम 2 × 36 भी लिख सकते हैं, 72 हो गया, और ये कितना हो गया? 6√2 हो गया। ठीक, अब हम निकालेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। यही है, तो कितना हो जाएगा? 1/2 गुणा 4√2 गुणा 6√2। तो आराम से सॉल्व कर लीजिए इसे, हो जाएगा 1/2 गुणा 6 चौक 24 गुणा √2 2। तो कितना आ गया? 24 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, समचतुर्भुज था। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, बिंदुओं ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक निकालने हैं, जहां ए भी वृत्त का व्यास है। तो ये हमने वृत्त बनाया, इसका व्यास बनाया हमने, ये केंद्र ए और बी। ठीक है, व्यास बनाया। इस ए के निर्देशांक निकालने हैं आपको, एक्स वाई मान लीजिए, और जिसका केंद्र केंद्र के निर्देशांक दिए हैं 2, -3, और तथा बी के निर्देशांक दिए हैं 1, 4। तो हमें ये वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो हम इस बात को जानते हैं, ये ओ मान लीजिए, तो हम इस बात को जानते हैं कि ये जो केंद्र होता है, ये मध्य बिंदु होता है व्यास का।
ठीक है। बिंदु ओ, बिंदु ओ व्यास ए बी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक बराबर x2 प्लस x1 अपॉन टू कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन टू, यही फॉर्मूला होता है। तो इसके निर्देशांक लिख दीजिए। ओके, ओके निर्देशांक कितना है 2 कॉमा -3 इक्वल्स टू x2 कितना है 1 प्लस x1 कितना है x अपॉन टू कॉमा y2 कितना है 4, y1 कितना है y अपॉन टू। ठीक है, x वाला x के साथ बराबर कर दीजिए, y वाला y के साथ। तो 1 प्लस एक्स अपॉन टू इक्वल्स टू 2 हो गया, और 4 प्लस वाई अपॉन टू इक्वल्स टू -3 हो गया। तो निकाल दीजिए यहाँ से वैल्यू। ये कितना हो गया 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4, एक्स इक्वल्स टू 1, 4 माइनस 1 3 हो गया, ये आ गया। इधर से 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 3 दूनी 6, और बाई इक्वल्स टू 6, 4 उस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, तो बिंदु ए के निर्देशांक कितने आ गए यहाँ लिख देंगे। बिंदु ए के निर्देशांक, निर्देशांक मांगे थे, निर्देशांक बना के देना है आपको, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं देनी है। कितना हो गया 3 -10, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने से खींचे गए रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। तो भाई बाह्यतः विभाजित कर रहा है ये, ठीक है, बाह्यतः विभाजित कर रहा है, तो ये ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है, आराम से आप कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, फॉर्मूला बता देते हैं, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 डायरेक्ट लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। बस ये फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, और ये आपको क्या करना है स्वयं करना, DYS डू योर सेल्फ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 समत्रिभाजित करने वाला, ये इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया है, आप उसको देख के भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको ही करना है DYS। ठीक, डू योर सेल्फ, आसान है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे करना है इस बात को हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में कहते हैं बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को ये वाली रेखा जिस अनुपात में विभाजित करती है, उसे अनुपात को हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ठीक, अब ये एक कोई रेखा आ रही है, ये रही रेखा। ठीक है, इस रेखा की समीकरण क्या है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है। ये इस रेखा को डिवाइड कर रही है, ठीक है, किसी भी अनुपात में m1 और m2 में। तो एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, ए बी का हम निर्देशांक निकाल लें, यहाँ से इस बिंदु का निर्देशांक निकाल लेते हैं m1 m2 के फॉर्म में ही। ठीक है, वो बिंदु इस वाली रेखा को सेटिस्फाई करेंगे नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि वो बिंदु इस रेखा पर भी तो है, ये रहा। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस वाली ए बी वाली लाइन पर भी है, और ये समीकरण जिसकी दी है जिस रेखा की, उस लाइन पर भी ये बिंदु है। तो ये बिंदु दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम इस वाले क्वेश्चन को डील करेंगे। तो पहले हम इस बिंदु को P मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, माना बिंदु P, बिंदु P रेखाखंड, रेखाखंड, रेखाखंड ए बी तथा रेखा
2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक है, दोनों का ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, जाहिर सी बात है ये पॉइंट रेखा पर भी होगा और रेखाखंड पर भी होगा। तो हम पहले निकालते हैं ए और बी से इस पी बिंदु के निर्देशांक। तो बिंदु पी के निर्देशांक निकाल लीजिए, कितने हो जाएंगे। आपको वही फॉर्मूला लगाना है, एम वन ऐसी रहेगा, ए कितना है 2 कॉमा माइनस 2 और बी कितना है 3 कॉमा 7। एम वन इंटू एक्स टू, एम वन एक्स टू कितना है 3 प्लस एम टू एक्स वन। ठीक है, अपॉन एम वन प्लस एम टू कॉमा एम वन बाई टू प्लस एम टू बाई वन कितना माइनस 2 बटे एम वन प्लस एम टू। ठीक है, ये निर्देशांक हो गए, ये एक्स के हैं ये वाई के हैं। तो जब यहाँ ये वाली बात लिखी प्रतिच्छेद बिंदु है, तो ये बिंदु हम इस वाली रेखा में रख देंगे। रेखा रेखा क्या दी है 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि ये वाला बिंदु, तो बिंदु कौन है ये P, यहाँ P रहेगा, लिखने को P लिख सकते हैं आप। बिंदु P इस रेखा पर भी स्थित है और इस रेखाखंड पर भी स्थित है, इसलिए हम ये वाले निर्देशांक इसमें रख रहे हैं। 2 इंटू 3m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस बाई के निर्देशांक ये रहे, कितने हैं m1 7m1 माइनस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो नीचे का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे, इस 4 को उधर भेज देंगे। चलिए अब दिख रहा होगा आपको। अब इसका हम एलसीएम लेंगे और 4 को उधर भेज देंगे। देखिए 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6m1 प्लस 2 दूनी 4m2 और प्लस 7m1 माइनस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर 4 हो गया। इसको इधर भेज देंगे, तो भेज दें यहाँ से, इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं m1 प्लस m2। एक स्टेप मैंने कम कर दिया है, आप पूरा लिखेंगे। ठीक, सॉल्व करिए इसको। 6 और 7, 7 6 13, m1 जोड़ेंगे ना आप, 13m1 और ये कितने हो गए प्लस के 2m2 बराबर 4m1 प्लस 4m2। m1 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 13m1 माइनस 4m1 बराबर 4m2 माइनस 2m2। ठीक है, कितना हो गया ये आपका हो गया 9m1 बराबर 2m2। m2 को इधर भेजिए, m1 को यहीं रहने दीजिए और 9 को भेज दीजिए 2/9। आ गया आपका अनुपात, कितना आ गया अनुपात आ गया आपका m1 अनुपात m2 बराबर कितना आ गया 2/9। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। कहते हैं किसी वर्ग के 2 सम्मुख शीर्ष दिए हुए हैं और वर्ग के अन्य 2 शीर्ष हमें निकालने हैं। तो हम वर्ग बना लेते हैं, अपना छोटा सा वर्ग बना लेते हैं। क्वेश्चन इजी है, समझने की कोशिश करेंगे। ए बी सी डी, ठीक है। तो हम कोई भी सम्मुख शीर्ष मान लेते हैं, 2 दिए हुए हैं। ए वाला मान लिया हमने दिया हुआ है और सी वाला दिया हुआ है, बाकी शीर्ष और निकालने। तो पहले हम बी निकालते हैं। बी निकालने के लिए देखिए ध्यान से, वर्ग है तो वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए ध्यान से, ए बी बराबर बी सी होगा, होगा नहीं होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका हम लेट कर ले रहे हैं एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक्स कॉमा वाई हमने इसको लेट कर लिया।
मान लिया इस बी के निर्देशांक को, तो निकालिए इसको, या इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ की निकालिए और यहाँ के बीच की दूरी निकालिए। तो यहाँ ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, लिख दीजिएगा आप यहाँ पे फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे लगाएंगे BC इन दोनों के बीच में, ये x2 मान लीजिए 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर रूट हट जाएंगे तो कितना रह जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये बचेगा। इनके होल स्क्वायर्स को हम क्या करेंगे, ओपन कर दीजिए इनके होल स्क्वायर्स को, इनके होल स्क्वायर्स को ओपन कर दीजिए। वैसे ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, ये वाले दोनों कट जाएंगे, सेम है, सेम ही है। अगर आप इनके होल स्क्वायर ओपन करेंगे सेम आएंगे, बिल्कुल सेम आएंगे, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे, आपके पास ये बचेंगे, इन दोनों के होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। तो कितना हो गया, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x हो गया, इधर कितना हो गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया आपका, ठीक। एक्स एक्स को एक तरफ कर लीजिए, 6x इधर ले आते हैं, 6x माइनस 2x और एक उधर भेजेंगे तो 9 में से 1 गया 8, तो ये कितना हो गया आपका 4x बराबर 8 आया, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, साइन गड़बड़ हो गया, एक साइन को चेक करते हैं। तो ये x प्लस 1 है, यहाँ पे x प्लस 1 आएगा और ये प्लस हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपके 8x और x इक्वल्स टू कितना आ गया 1। तो ध्यान से देखिए x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है, 1 आ गया। अब आप y का निर्देशांक निकालेंगे, y का निर्देशांक निकालने के लिए आप यहाँ पे विकर्ण बना लीजिए। तो ये पाइथागोरस से आप इसकी लेंथ फाइंड करिए, ठीक। करते हैं, लगाइए इसमें पाइथागोरस, कितना लगेगा पाइथागोरस लगाइए आप इसमें। तो पाइथागोरस से निकालते हैं इसको, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। इनके बीच की दूरी लिखनी है, बस सीधी सी बात है, ए सी के बीच की दूरी लिखिए आप, कितनी स्क्वायर हो जाएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इस चीज़ को, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस बात को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एक्स, इसका हो जाएगा आपका, ये रहे इन दोनों के बीच में लगाएंगे, चलिए आप देख लीजिए एक बार, ये देखिए ये निर्देशांक आपके सामने है, ए सी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो 3 माइनस 1 होना चाहिए, माइनस 1 है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 1 कितना 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर है रूट हट जाएगा स्क्वायर से, प्लस y वाला लिखिए y2 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, आपने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आपकी x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बी सी का भी अभी आपने ऊपर लिखा है, ये रहा, इसको लिख दीजिए आप, कितना हो जाएगा बी सी का 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y का लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, सेम आ गया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, ये 0 हो गया आपका, x की वैल्यू यहाँ लगा दीजिए, आ गया, ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, बाई स्क्वायर, बाई स्क्वायर हाँ बाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस, माइनस का खुलेगा इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2 ए बी, 2 दूनी 4 बाई, ठीक, प्लस यहाँ
1 लगा दीजिए x की वैल्यू। 3 माइनस 1 कितना हो गया, 3 माइनस 1 आपका हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए 4 प्लस बाई स्क्वायर माइनस का 2 दूनी 4 बाई। ठीक है, इतना हो गया आपका। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा ये। 16 बराबर 4 4 8 4 12 4 16, 16 ये हो गया, प्लस ये बाई और बाई 2 बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई माइनस का 8 बाई। ठीक है, और कुछ रह गया, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं रह गया। 16 को इधर भेज दीजिए, तो 16 माइनस 16 बराबर 2 बाई स्क्वायर माइनस 8 बाई। ठीक है, ये जीरो हो गया, तो 2 बाई स्क्वायर माइनस 8 बाई इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है आपको, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, 2 बाई कॉमन कर लिया, क्या बचा बाई माइनस 4 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो 2 बाई एक तो आ गया, बाई इक्वल्स टू फैक्टर करेंगे, बाई इक्वल्स टू 0 हो गया, 2 बाई इक्वल्स टू 0, 2 खत्म हो गया, और बाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये बाई बराबर 0 हो गया, और एक आ गया बाई बराबर 4। बाई की 2 वैल्यू आ गई आपके पास, तो 2 निर्देशांक आपके हो गए। तो आप लिखेंगे अन्य 2 शीर्ष, अन्य 2 शीर्ष बराबर 1,0, क्योंकि x का पहले आता है y बाद में आता है, तो y का बाद में लिखा है। दूसरा 1,4, क्योंकि x की सेम वैल्यू आई है 1 और 1, इसलिए ये ओके y के साथ में लगा दिए गए हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहते हैं कि ए बी सी और डी से एक आयत ए बी सी डी बनता है। ठीक है, बनाया एक आयत, पी क्यू आर एस भुजा ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। क्या चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक वर्ग है, एक आयत है, एक समचतुर्भुज है? सकारण उत्तर दीजिए। चलिए पहले एक आयत बना लीजिए। बनाया एक हमने आयत, ठीक है, आयत बनाया ये। तो इस आयत के पॉइंट्स लिख लेते हैं हम, ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु पी है, ये ले लिया हमने पी। बी सी का मध्य बिंदु क्यू है, क्यू ले लिया। और सी डी का मध्य बिंदु आर है, आर ले लिया। और डी ए का मध्य बिंदु एस है, ये हमने एस ले लिया। इनको मिला देते हैं, मिला दिया। मिलाने के बाद जो अंदर बना है उसकी नेचर पूछ रहे हैं, वो है कैसा, मतलब आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, क्या है। तो हम हमारे पास में ए के निर्देशांक हैं -1, -1 है, बी के निर्देशांक है -1, 4, सी के निर्देशांक है 5, 4, और डी के निर्देशांक है हमारे पास 5, -1। ठीक है, पहले तो हम क्या करें, इनके मध्य बिंदु निकाल लें, जिससे हम इनकी लंबाइयां पता कर सकेंगे। कैसे, अगर हमने यहाँ से इसके ये वाले मध्य बिंदु दोनों आ गए, उससे हम ये लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पी मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं, तो लिखिए पी के निर्देशांक निकालेंगे। सब मध्य बिंदु के फॉर्मूले से लगा के, आपको फॉर्मूला मालूम है x2 + x1/2 y2 + y1/2 वाले फॉर्मूले से आप कर देंगे इसको सॉल्व। पी के निर्देशांक निकालते हैं, कितना हो जाएगा, पी कहाँ पे, ए और बी के, तो कितना हो जाएगा -1, -1/2 ये माना था आपने, तो 4, 4 -1/2। ठीक है, कितने आ गए निर्देशांक बताइए। देखिए -2/2 -1, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, 3/2, 3/2 आया है। ठीक है, अब क्यू के निकाल देंगे, क्यू के निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक निकालिए। क्यू के कितने हो जाएंगे, देखिए क्यू वाला ये है, इन दोनों के बीच में लगा दीजिए 5 - 1/2, 4 - 4/2। ठीक है, कितना आ गया 4/2, 2, 0 हो गया ये। ठीक है, 2, 0 हो जाएगा। ये 4 ये प्लस का होगा ना, एक्स ये y2 + y1 होता है ना, y2 + y1/2 प्लस हो गया, तो 8 हो गया, 8/2 कितना 4, ये 4 आएगा। ठीक है,
और आर के निकालते हैं, आर के निर्देशांक। तो बिंदु आर के निर्देशांक निकालते हैं, आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो आर के निर्देशांक निकालिए, इन दोनों के बीच लगा दीजिए। तो 5+5/2, ठीक है। और कितना हो गया, -1+4/2 कितना हो जाएगा, 10/2, 5 हो गया, 3/2 कितना आया, 3/2, ठीक। और एस के निकाल दीजिए, एस के निर्देशांक। निर्देशांक मिलेंगे तभी काम चलेगा, निर्देशांक निकाले हैं। तो एस के निर्देशांक निकालते हैं इन दोनों से, ये दोनों हैं, निकाल दीजिए इनसे, कितना हो जाएगा आपका, -1+5/2, कॉमा, और -1 और -1/2 कितना हो गया, 6, ये आपका 4 हो गया, 4/2, 2 हो जाएगा, कॉमा, -1 हो जाएगा, क्योंकि -2/2 ये निर्देशांक आ गए इनके। अब आपको इनके बीच की दूरियां निकालनी है, क्या निकालनी है, बीच की दूरियां निकालनी है। तो पहले देखेंगे पी क्यू के बीच की दूरी, पी क्यू, पी क्यू की लंबाई लिख लीजिए या दूरी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला आप लगाएंगे यहाँ पे, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। पी क्यू निकालिए, पी और क्यू के निर्देशांक ये रहे, इन दोनों के बीच की दूरी लगाइए, x2 - x1, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस होगा, तो ये माइनस का वाला है, तो +1 का स्क्वायर प्लस y2, y2 कितना है, 4, 4 - 3/2 का स्क्वायर, है ना। इसे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो गए आपके 4, 4 का स्क्वायर, सॉरी 3 हो गया, ये 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 हो गया, ठीक है। प्लस इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर लें, डायरेक्टली सॉल्व करने के आप आधा डालिए, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 25/4, ठीक। सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया, 9 चौक 36, 36 और 25 आपके कितने हो जाएंगे, जोड़ लीजिए, 36 और 25 आपके 61 हो गए, 61/4। तो देखिए वर्गमूल में 61/4, 4 तो निकल आएगा बाहर, कितना रह जाएगा, 61 रह जाएगा, रूट में कितना आया, 2, ठीक है। ऐसे ही आप किसके निकालेंगे, क्यू आर निकालिए, क्यू आर, क्यू आर की लंबाई निकालिए, क्यू आर की लंबाई, क्यू आर की लंबाई निकालते हैं। क्यू आर की लंबाई कितनी हो जाएगी, इन दोनों के बीच में लगाएंगे, क्यू आर, क्यू आर के बीच में लगाएंगे, क्यू आर का कितना हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा, प्लस 3/2, 3/2 -4 का स्क्वायर, कैसे भी रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए 5, 5/2 मतलब 25/4, ये भी 25/4 आया। और इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, 61/2 ही आ जाएगा ये भी, ठीक है। जब 61/4 हो रहा है, वो वर्गमूल चल रहा है 4 तक, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, 61 रह जाएगा, सेम आ जाएगा, सेम आ गया। अब आप किसका निकालेंगे, आपका रह गया आर एस, ठीक है, आर एस की लंबाई, आर एस निकालिए, कितना होगा, 2 - 5 का स्क्वायर प्लस -1 -3/2 का स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो ये कितना हो गया, आपका हो जाएगा, देखिए ये 3 बचा, -3 का स्क्वायर 9, प्लस 2 दूनी 2 एकम 2, -2 -5 -3, तो माइनस का 5 हो गया, -5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, ये भी सेम आ गया, 61/2 आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं हम कौन सा, एस पी, एस पी निकालते हैं, एस पी निकालिए, एस पी की लंबाई, एस पी की लंबाई निकालते हैं, एस पी के निर्देशांक लगाते हैं, तो कितने हो जाएंगे, देखिए ध्यान से, 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 -3/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर 9, प्लस 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 5, 5 का स्क्वायर 25/4, ये भी सेम आ गया। तो देखिए ये चारों भुजाएं बराबर आ गई, चारों भुजाएं बराबर आ गई, तो क्या कह सकते हैं हम, ये क्या है,
एक तरीके का वर्ग है। और वर्ग होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने पहली वाली एक्सरसाइज में काफी सारे क्वेश्चन किए थे, अगर ये वर्ग है तो इनके विकर्णों की लंबाई भी क्या आनी चाहिए, बराबर। तो हमारे विकर्ण बनाएंगे हम इसमें, चलिए विकर्ण बनाते हैं डायग्राम में अपने, फिर देखते हैं। तो देखिए विकर्ण कौन कौन से बनेंगे आपके इसमें, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। आपको पी आर और एस क्यू निकालना है, ठीक है। पी आर और एस क्यू अगर बराबर आ गया तो आपका ये वर्ग हो जाएगा, अगर नहीं आए तो फिर ये वर्ग नहीं है। तो आप क्या निकालेंगे यहाँ पे, पी आर, पी आर की लंबाई निकालते हैं, विकर्ण पी आर। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं आप, विकर्ण पी आर। तो विकर्ण पी आर निकालेंगे, आपके पास निर्देशांक है, मेरे पास है, मैं देख के रख रहा हूँ, आप बाहर से देख के रख लीजिए। पी आर का रखते हैं 5+1 का स्क्वायर प्लस वाई टू कितना है 3/2 माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो मेरे पास कितना हो गया, ध्यान से देखिए, ये तो जीरो हो गया, ये हो गया 6 का कितना 36, ठीक है। 36 का 6 आ जाएगा। अब मैं विकर्ण निकाल रहा हूँ, दूसरा विकर्ण निकालता हूँ, एस क्यू, एस क्यू की लंबाई निकालता हूँ। एस क्यू कितना हो जाएगा, 2x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो प्लस का 1 हो गया, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, और आ गया 5, जिसमें हमारा पी आर बराबर नहीं आया एस क्यू के, ठीक है। तो जब विकर्ण बराबर नहीं हुए तो ये वर्ग नहीं हुआ, और वर्ग नहीं हुआ तो फिर क्या हो गया, ये समचतुर्भुज। अतः अतः पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, क्योंकि समचतुर्भुज में आपके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 25 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहते हैं, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। ये 1-1 मीटर की दूरी पर ये लाइंस बनाई गई है। एडी के अंदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। तो एडी एडी लाइन पर ये जो गमले रखे हैं ये कितने हैं, 1-1 मीटर की दूरी पे 100 गमले रखे हुए हैं, टोटल 100 है, 100 है, ठीक है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी का 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। निहारिका कौन सी पंक्ति में, सेकंड वाली में, ये रही सेकंड वाली रो, और ये दौड़ रही है, कितना दौड़ रही है, ये 1/4 भाग दौड़ रही है, एडी का 1/4 भाग। तो एडी कितनी है, 100 है। तो इसके निर्देशांक बनाते हैं निहारिका के। तो निहारिका यहाँ मान लो यहाँ पे है, तो 1/4 भाग दौड़ रही है कितने का, 100 का, 100 का 1/4 निकाल दीजिए आप, कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। 25 चौक 100 होते हैं, 25 हो गया। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स पे कितना चल रहा है, ये वाला एक्स अक्ष होता है, आपको मालूम है, ये वाला एक्स अक्ष होता है, और ये क्षैतिज वाला एक्स अक्ष, और ये ऊर्ध्वाधर वाला वाई अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष पे निर्देशांक कितने हैं, 2, और क्षैतिज पे कितना है 25, तो कितना आ गया 2,25 आ गए निहारिका के निर्देशांक, है ना। इसकी स्थिति आ गई निहारिका वाले, निहारिका ने, और वहाँ वह हरा झंडा लगाती है, कौन सा फ्लैग लगा रही है, यहाँ पे ग्रीन फ्लैग लगा रही है, ठीक है। इसके निर्देशांक आ गए, ग्रीन फ्लैग के निर्देशांक आ गए, ठीक। अब आगे प्रीति 8वीं पंक्ति में एडी का 1/5 चलती है, 8वीं पंक्ति है, तो एक्स के निर्देशांक तो वही इसके एक्स वाले आ गए 8, लेकिन वाई वाला कितना है, आगे पढ़ते हैं, एडी का 1/5 भाग चलती है, तो एडी का 1/5 निकालिए, 100 का 1/5 भाग निकालिए, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 20 आया, कितना आया 20, तो 8,20 आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा झंडा लगा रही है, ये लाल रंग का झंडा लगा रही है, रेड कलर का। तो ग्रीन और लाल झंडे, हरे और लाल झंडे के हमें क्या मिल गए, स्थितियां मिल गई, निर्देशांक मिल गए, ये यहाँ पे लगे हुए हैं। आगे पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, लगा देते झंडा लगा देते हैं, दोनों झंडों के बीच की दूरी, इनके दोनों झंडों के बीच की दूरी निकाल लेनी है, ठीक है, निकाल देंगे इन दोनों के बीच की दूरी। और रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी, मतलब बीच में लगाना चाहती है, बीच में लगाना चाहती है, तो झंडों को कहाँ गाड़ना पड़ेगा, तो हम बीच वाले पॉइंट के निर्देशांक बता देते हैं। सही है, एक तो हम इसकी लंबाई बतानी है, इन दोनों झंडों के बीच की, लाल और हरे के बीच की दूरी कितनी है, और प्लस हमें बताना है इसके मध्य बिंदु में वो झंडा कहाँ लगाएगी, ठीक है। चलिए लिखते हैं और करते हैं। अब ये हरे और लाल झंडे के बीच की दूरी बतानी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रीन रेड झंडे के बीच की दूरी,
यही मांग रहे हैं बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है तो लिख देते हैं फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोई सा भी आप x2 मान लीजिए, कोई परेशान नहीं है। 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो फाइनल वैल्यू आपकी कितनी हो गई यहाँ से, देखिए 6 हो गई, 6 का स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर, ठीक, इतना हो जाएगा। और ये आपका कितना आ जाएगा, 36 प्लस 25, और ये 36 और 25 आपका कितना हो गया, 61 हो गया। ठीक है, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी इतनी है, इकाई डाल दीजिए इस पे, लंबाई है ये। अब वो इन दोनों झंडों के बिल्कुल बीचों बीच में एक झंडा लगाना चाहते हैं, रश्मि लगाना चाहते हैं, नीला झंडा। तो हमें उस बिंदु के निर्देशांक चाहिए, तो उस बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। रूट 61 का अगर आप वर्गमूल निकालना चाहें तो कितना वर्गमूल हो जाएगा, लगभग आपका कितना बैठेगा, 20 22 और हाँ 22.5 क्या देखते हैं। अभी अगर आंसर शीट में आपके रूट 61 दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक, तो अभी पहले हम जो नीला झंडा है रश्मि ने लगाया है वो उसको हम देखते हैं उसके निर्देशांक क्या होगा। तो बीच में लगाना है, तो क्या लिखेंगे, ग्रीन और रेड है ना, रेड ग्रीन झंडे को मिलाने वाले रेखा खंड के बीच में नीला झंडा लगा है। तो तो मध्य, वो मध्य में लगा तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे यहाँ पे, के निर्देशांक बीचों बीच में लगा है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x2 प्लस x1 अपॉन 2। आपको जो थ्योरी समझ में आए वो भी लिख सकते हैं आप, y2 प्लस y1 अपॉन 2। ठीक है, बस वैल्यू पुट करिए, निर्देशांक आपके पास ऊपर लिख दिए मैंने, आप वहां से वैल्यू पुट करिए, आ जाएगा आपका आंसर 2 प्लस 8 अपॉन 2 कॉमा 20 प्लस 25 बटे 2, और सॉल्व कर लीजिए कितना हो गया, 8 और 2 10 बटे 2 कितना हो गया 5 कॉमा, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 45, 45 का आधा 22.5। ठीक है, तो हमें ये पूछ रहे हैं कि कहाँ पे लगाना चाहिए, तो नीला झंडा, नीला झंडा, नीला झंडा पांचवी रेखा पर, पांचवी रेखा पर, रेखा पर एडी के, एडी के 22 पॉइंट, एडी पर, एडी पर, एडी पर, एडी पर 22.5 मीटर की दूरी पर, दूरी पर गाड़ना चाहिए। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये आपका रूट 61 ही है आंसर शीट में, सही है। तो हो गया, आपके एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट कर दीजिए आप, आपको वो क्लियर कर दिया जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप बता दीजिए, वो भी करा देंगे। और आप बताइए कि आपको अब कौन से मैथ के चैप्टर को सबसे पहले चाहिए। बाकी अभी चैप्टर तो काफ़ी सारे बचे हैं, अगर आपको किसी और चैप्टर को जल्दी चाहिए तो आप बता सकते हैं, वो हम आपको पहले करा देंगे। फिर देखते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को।